हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हम भोजन कितनी बार करते हैं 24 घंटे में? 2 बार, 3 बार? ठोस रूप आहार, द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार वायु कितनी बार लेते हैं? हमें गिना ही नहीं। 24 घंटा एनी टाइम खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर 1 सेकेंड हम कोई आहार ले रहे हैं तो वायु रूप आहार। मानी 24 घंटे में हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे ज्यादा आहार कौन सा होता है? वायु रूप आहार। और सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हमारा आहार। देखिए, हम रोटी, दाल, चावल आदि ठोस रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। पानी सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हमारा कोई आहार है तो क्या है? वायु रूप आहार। और उस वायु का शोधन करना, उस वायु का पोषण करना, उस वायु का संवर्धन करना, उस वायु को मेडिकेटेड बनाना, उस वायु को सुगंधित करना और उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। यज्ञ करने पर वायु, जो हमारा 24 घंटे सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट आहार होता है, उसका शोधन और पोषण हो जाता है। और देखिए, हम जिस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकरण, भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहां पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। हम जिस अथाह वायु में समुद्र में श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित। धन आवेशित कण जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकरण, भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, घरों के अंदर जहां ज्यादा घर पैक होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। उसमें रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में भारी मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? अम्लीय, एसिडिक। और जब बॉडी, शरीर एसिडिक हो जाता है तो अनेक प्रकार के रोग उपद्रव होने लगते हैं। कभी कोई रोग, कभी कोई रोग। और दवाई लेते हैं तब भी जल्दी से ठीक नहीं होता है। और बहुत ज्यादा दवाई डोज देने पर ठीक तो हो जाता है लेकिन दवाई छोड़ते ही वापस आ जाता है। होता ही नहीं होता है ऐसा। ये क्यों होता है? हमारी बॉडी एसिडिक है और वो इस वायुमंडल में रहने से होता है। और दूसरा होता है ऋण आवेशित कण, एनायन और कैटायन। ऋण आवेशित कण वो स्वाभाविक रूप से जहां पर नदी है, झरने हैं, समुद्र के तट है, पहाड़ी क्षेत्र है, घना जंगल हो, तो ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और उस वायुमंडल के अंदर जब हम रहते हैं, उस वायुमंडल के अंदर जब श्वास प्रश्वास लेते हैं तो उसमें 2 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। एक, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, उन हार्मोन्स को वो चेंज कर देता है। स्ट्रेस हार्मोन्स को एकदम से डाउन कर देता है और गुड हार्मोन्स को बढ़ा देता है। इसलिए आपने देखा होगा जब नदी के किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, कोई पहाड़ी क्षेत्र पर या घने जंगल हो और वहां जाते हैं तो एकदम से कैसे प्रफुल्लता की स्मृति आती है ना, एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं।
बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एक अच्छी महसूस होती है, प्रसन्नता महसूस होती है। होता ही नहीं होता है? वो क्यों होता है? वहां पर ऋण आवेशित कौन है? उन्होंने तुरंत हमारे हार्मोन्स को चेंज कर दिया उसका। और दूसरा उसका लाभ होता है, हमारी पूरी बॉडी को अल्कलाइन बना देता है, हमारी पूरी बॉडी क्षारीय हो जाती है। और जब हमारी पूरी बॉडी क्षारीय हो जाती है तो क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है। आज क्षारीय शरीर बनाने के लिए, अल्कलाइन शरीर बनाने के लिए अलग अलग कई उपचार और अलग अलग प्रक्रिया होती है कि हमारी बॉडी यदि अल्कलाइन रहती है तो कोई रोग होता नहीं है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये वायुमंडल का सबसे बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। और जिस स्थान पर, जिस जगह पर प्रतिदिन ये छोटा सा यज्ञ होता है, 5 मिनट, कितने मिनट? 5 मिनट आप अग्नि प्रदीप करके उसमें कुछ जड़ी बूटी और गाय के घी की आहुति देकर के यज्ञ करते हैं, तो उस घर के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घना जंगल हो और वहां के वायुमंडल में जो वायुमंडल पाया जाता है, वो हम अपने घर के अंदर अपने हाथों से 5 मिनट यज्ञ करके जंगल जैसा वायुमंडल निर्मित कर सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है कि इस प्रदूषित युग में अपने घर के अंदर हम शुद्ध वायुमंडल को हम निर्मित कर सके। तो इस प्रकार से जब हम यह यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे ऋण आवेशित कणों का विशेष लाभ होता है। और थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि रेडिएशन दूर होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस दूर होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो जहरीली हानिकारक वायुमंडल के अंदर गैसें होती है, वो भी दूर होती है। और ये सारी चीज दूर होकर के हमें और हमारे पूरे परिवार को आरोग्य देने का काम करती है। और सबसे बड़ा लाभ होता है, मैंने अभी कहा ना, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार क्या होता है? वायु। और हम दवाई लेते हैं तो ठोस रूप में लेते हैं, लेकिन जब हम बीमार होते हैं उसमें यदि रोगानुसार अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करते हैं, होम करते हैं, ये आज जो आपके सामने ये अलग अलग जड़ी बूटियां रखी, ये दुनिया में पहली बार एविडेंस बेस्ड स्टडी के साथ रोगानुसार हवन सामग्री आज अपने पास है कि इस हवन सामग्री से हवन करने पर जो धूम्र उठता है, इस धूम्र को जब एनालाइज किया गया तो इसके अंदर एंटी एप्लीमेंट्री कंपोनेंट, सूजन, दर्द, इन्फेक्शन को दूर करने वाला, एंटी माइक्रोबायल कंपोनेंट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कम्युनिकेबल डिजीज को दूर करने वाले, एंटीऑक्सीडेंट, बॉडी को डिटॉक्सिक करने वाले कंपोनेंट, एंटी एंजियोजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों से लेकर के एंटी ब्यूटाजेनिक, कैंसर जैसे घातक रोगों को भी ठीक करने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है। और इस वायुमंडल के अंदर जब हम रहते हैं, श्वास लेते हैं, तो हम 24 घंटे रहते हैं और वो वायु मेडिकेटेड हो जाती है। और उसमें श्वास लेने पर कैंसर से लेकर के, कोमा से लेकर के, माइग्रेन पेन से लेकर के, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो भयंकर बड़ी बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां भी यज्ञ करने पर ठीक हो जाती है। ये यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद के अंदर बताया, यदि क्षितायु यदि वा परे तो यदि मृत्युरंतिकम कहते हुए बताया, व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, उनकी धातु क्षीण हो चुकी है, अब बचने का कोई उपाय, मृत्यु और अंतिकम, मृत्यु के अंतिम क्षणों में पहुंच गया, तमा हरामी अस्पार्शमेनम सतसारदाय, उसको भी मैं यज्ञ उस स्थिति से बाहर लाता हूं और 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। यज्ञ के बारे में बताया अथर्ववेद में कि यज्ञ करके हम बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए आज केवल मात्र शास्त्र नहीं, शास्त्र के साथ साथ एविडेंस के साथ आज सामग्रियां भी हैं, रिसर्च भी हो चुका, और उसके आधार पे जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया उन्होंने भी इन रोगों को जीता है। इसीलिए ये जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो केवल मात्र कर्मकांड, पूजा पाठ नहीं, अपितु एक विशुद्ध विज्ञान है, एक केमिस्ट्री है। रोगानुसार अलग अलग आवश्यकता अनुसार अलग अलग द्रव्यों को अग्नि में डाल करके उसको रूपांतरित करके कई गुना बढ़ा करके और उसको लेकर के अनेक प्रकार के
लाभ उठाते हैं। तो इस प्रकार जब हम यह यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसे एक दो नहीं अपितु अनंत अनंत लाभ प्राप्त होते हैं। एक कर्म आप मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला ऐसा कर्म बता दीजिए कि 5 से 10 मिनट के कर्म के अंदर इतने सारे लाभ हो। जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, वायु प्रदूषण से हमारा बचाव करे, अलग अलग बीमारी होने ना दे, और हो भी गई हो तो ठीक हो जाए, जंगल जैसा वायुमंडल हमें प्राप्त हो जाए, देव ऋण से हम उऋण हो जाएं, और पुण्यों की प्राप्ति हो जाए, और उसके साथ साथ समस्त प्रकार के अदृष्ट अशुभों से मुक्ति हो जाए, और पंचभूतात्मक पिंड और पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में संतुलन कायम हो। है कोई ऐसा साधन? मनुष्य के जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं है कि जो 5 से 10 मिनट में करो और इतना बड़ा लाभ हो। इसलिए वेद में कहा, शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। तो 5 से 10 मिनट के लिए अपने घर के अंदर ऐसे हवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आपकी आवाज बड़ी धीरे धीरे आ रही है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप क्या आज एक संकल्प लेकर के जा सकते हैं कि हम अपने घर के अंदर कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना? कितने लोगों को आता है? सबको आता है। गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा बोल करके कम से कम आहुति दे दिए। कर सकते हैं क्या? आज हम एक संकल्प लेकर के जा सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस प्रकृति के लिए, हर दिन हम 5 से 11 आहुति अग्नि में जरूर देंगे। करेंगे? हाँ, तो आज यह एक संकल्प लेकर के जाएंगे, और देखिए हम करेंगे तो इतने सारे लाभ से हम लाभान्वित होंगे। अपने भाई, अपने बंधु, अपने संबंधीगण, अपने साथ रहने वाले लोगों को भी हम प्रेरित करें तो उनको भी ये सारे लाभ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? तो क्या हमें उनको भी प्रेरित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप करेंगे? हाँ, हम एक व्यक्ति को भी प्रेरित करते हैं, और उस व्यक्ति ने अपने जीवन में 5 मिनट के लिए यज्ञ अपना लिया, तो आप ऐसे समझिए कि ये इतना बड़ा पुण्य होता है। जैसे कोई एक पूरा परिवार हो बड़ा, और उसका पूरा परिवार का कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल का, मेडिकल का, दवाइयों का खर्च आए, और व्यक्ति का है कि पूरा खर्च मैं दूंगा, तो उनको कितना बड़ा पुण्य होगा? उससे भी कई गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होते हैं उस व्यक्ति को जो उस घर के अंदर यज्ञ सिखा देता है, करा देता है, प्रेरित करता है। तो पुण्य को प्राप्त करना है, तो इस पुण्य को प्राप्त करना है, तो आज क्या हम एक और संकल्प लेकर के जा सकते हैं कि हम तो अपने घर के अंदर करेंगे, लेकिन एक सप्ताह में एक परिवार को हम जरूर प्रेरित करेंगे। क्या एक सप्ताह में एक घर को, एक परिवार को हम प्रेरित करके उनको हवन 10 मिनट का सिखा सकते हैं? सिखाएंगे? आप उनको प्रेरित करेंगे? हाँ, एक ये भी हम दूसरा संकल्प लेकर के जाएंगे। और तीसरा देखिए, आज हम सब लोगों ने मिल करके एक साथ यज्ञ किया, आनंद आया, नहीं आया? देखिए इतना सुंदर आयोजन किया, इतनी सारी व्यवस्था। अपने घर के अंदर एक हवन कुंड के साथ हवन करना हो तो कितनी मेहनत लगती है, और इतने सारे कुंडों के साथ हवन करना हो तो कितनी व्यवस्था लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे सारे आदरणीय कार्यकर्ता भाई बंधुगण जो हमारे सामने बैठे हैं, एक बार जोरदार कलकध्वनि से अपनी कृतज्ञता उनके प्रति हम अपनी जापित करें कि उनके तप, उनके पुरुषार्थ और उनके संकल्प के कारण आज हम सब यहाँ बैठ करके यह देवी यज्ञ, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हम कर पाए। उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करें, उनका हम जोरदार धैर्य के साथ उनका सत्कार हम करें। हमारे आदरणीय भाई संजीव भाई जी से लेकर के सारे हमारे योग योद्धा साधक भाई बहन जो विशेष रूप से इस कार्य में सहयोग दिया, उन सबको हम धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। देखिए आज हमने सबने बैठ करके हवन किया, आनंद आया ना? क्या हम एक और संकल्प लेकर के जा सकते हैं कि एक पहला संकल्प तो हमने लिया, हर दिन हवन करेंगे। दूसरा संकल्प हमने क्या लिया कि एक सप्ताह में एक परिवार को हम जरूर यज्ञ सिखाएंगे, बताएंगे, प्रेरित करेंगे। और क्या आज हमें आनंद आया, ऐसे हर 3 महीने में एक बार हम अपना अपना कुंड लेकर के एक साथ एक जगह पर आकर के क्या एक बड़ा यज्ञ महोत्सव का कार्यक्रम बना सकते हैं? करेंगे? आपका समर्थन हो तो जोरदार करतध्वनि से अपना समर्थन दीजिए।
हाँ, तो हम सब मिलकर के आज तो हम इतने लोग आए, अगली बार जब 3 महीने के बाद आएंगे तो कितने परिवार हो जाएंगे? एक सप्ताह में एक व्यक्ति को प्रेरित करेंगे तो 3 महीने में कितने परिवार हो गए? 12। तो 3 महीने के बाद हम आए तो उन लोगों को लेकर के आएंगे साथ में। तो आज इतना ही। इसी के साथ आप सभी योग योद्धा, साधक, कार्यकर्ता भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ, आपके साथ मिलकर के श्रेष्ठतम कर्म, देवीय कर्म यज्ञ करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सब लोगों को कृतज्ञता पूर्वक में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए ओम शांति। भारत माता की। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसी भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की? 20 साल की। 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रीक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका MRI कराओ। तो MRI जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, 2nd ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ? तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना? 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको? सुबह शाम आपके घर, तो बोले कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है। अब तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी
मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।